नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं एस मेसला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कला व संस्कृति की जो क्लास चल रही थी अपनी, उसमें अपन पूर्ववर्ती क्लासों में कई टॉपिकों का अध्ययन कर चुके थे। आज एक बेहतरीन टॉपिक जिससे लगातार क्वेश्चन आते हैं और उस टॉपिक की चर्चाएं करते हैं। टॉपिक अपना रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी भाई बहन जो इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसको भी ये वीडियो मिले, आप एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ाएं इसको, जिससे मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई हो। दोस्तों, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक होने वाला है आपका कौन सा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अपने को ध्यान रखना कौन सा, राजस्थान का लोक संगीत। लोक संगीत ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक के अंतर्गत एक अपन को 3-4 स्टेपों पर अध्ययन करना पड़ेगा। लोक संगीत, फिर उसके बाद में अपनी संगीत जीवन की यापन करने वाली जातियां हैं, फिर संगीत गायन की शैलियां हैं, फिर संगीत के घराने हैं, फिर आपके लोकगीत हैं। ये टॉपिक इसके अंतर्गत आता है। तो पहली बात अपन बात करते हैं दोस्तों, लोक संगीत जो है, ये ध्यान रखना, लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध राज्यों की श्रेणी में आता है। लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध राज्यों की श्रेणी में आता है। पहली बात, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का मूल आधार ही अपना लोक संगीत और लोकगीत होते हैं। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए साहब, लोक संगीत के अंतर्गत, लोक संगीत के अंतर्गत नृत्य, गायन और वादन की विशिष्ट शैली होती है दोस्तों। विशिष्ट शैली होती है जिसमें कोई भी नियम निश्चित नहीं होता है, जिसमें कोई भी नियम निश्चित नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ, राजस्थान का जो लोक संगीत है, लोक संगीत अपने जो संगीत की दृष्टि से राजस्थान बड़ा समृद्ध राज्यों में आता है, क्योंकि राजस्थान पूरे भारत के अंतर्गत संगीत के मामले में एक अलग ही पहचान रखता है। लोक संगीत एक ऐसी विधा होती है जिसमें नर्तन, गायन और वादन होता है, और एक विशिष्ट शैली है जिसमें कोई भी नियम या कोई भी उसमें सिद्धांत क्या निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, लोकगीत का जो मूल आधार होते हैं, लोकगीत का मूल आधार, और लोकगीत का जो मूल आधार होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके कौन, लोकगीत। लोक संगीत का मूल आधार क्या होते हैं, आपके लोकगीत होते हैं दोस्तों। अब लोकगीतों के बारे में परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, सबसे ज्यादा अपने को ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हमेशा। तो परिभाषाओं में आपसे बात करें तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने, किसने, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था लोकगीतों के बारे में, तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार कहा। लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार कहा। तो हमारी जो लोक गीत हैं वो हमारी संस्कृति का क्या है, पहरेदार। ये किसने कहा था आपके, तो ये अपने को ध्यान रखना साहब, किसने कहा था आपने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो आते हैं, वो आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी, और देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा था दोस्तों, तो ध्यान रखना, लोकगीतों को, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोले चित्र, संस्कृति के मुंह बोले चित्र। तो संस्कृति के मुंह बोले चित्र किसने कहा है लोकगीतों को, तो देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं आपके, रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखना दोस्तों, लोकगीतों को
लोकगीतों को सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा। सुखद संदेश ले जाने वाली कला। लोकगीतों को सखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, अपने को ध्यान रखना साहब, जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर आपसे पूछा जाए तो यहां ध्यान रखना, लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा कहा। जन समुदाय की क्या कहा था? आत्मा। देखिए, लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में समृद्ध राज्यों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत अलग अलग समय में अलग अलग संगीतज्ञ ने जन्म लिया है, और उन्हीं की वजह से आज हमारी संस्कृति जो है मूल रूप से जिंदा है। लोक संगीत के अंतर्गत नृत्यन, गायन और वादन एक विशिष्ट शैली होती है, जिसमें कोई भी नियम क्या निश्चित नहीं होता है। ठीक है। इस लोकगीत का जो मूल आधार होते हैं, अपने को ध्यान रखना, लोक संगीत का जो मूल आधार होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? आपके लोकगीत। लोकगीतों के बारे में परिभाषाएं, तो महात्मा गांधी जी ने लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार कहा है। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों को संस्कृति के मुंहबोले चित्र कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लोकगीतों को सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकगीतों को जन समुदाय की क्या कहा है? आत्मा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? आत्मा कहा है। ठीक है, ये तो हो गई लोकगीतों की परिभाषा। उसके बाद आपसे पूछा जाए विशेषता, लोकगीतों की क्या विशेषता, तो विशेषता अपने को ध्यान रखना दोस्तों। लोकगीतों की विशेषताओं की अगर अपन बात करते हैं तो पहली बात तो साहब ये सामूहिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आपके सामूहिक होते हैं लोकगीत। ठीक है, सामूहिक होते हैं। दूसरा अपने को ध्यान रखना, ये मौखिक होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? मौखिक होते हैं। तीसरा अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, सामूहिक का मतलब लोकगीत समूह में बहुत शानदार आपके लगते हैं, और ये मौखिक होते हैं। कभी कोई इसमें कोई नोट्स नहीं बने होते कि अब नोट्स बनाकर इनको पढ़ा दें। लोकगीत जो होते हैं वो क्या होते हैं? मौखिक होते हैं। वो जो संस्कृति, विभिन्न समाज वर्ग की अलग अलग संस्कृति, उस संस्कृति के अकॉर्डिंग साहब ये लोकगीत बनते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने को ध्यान रखना, तीसरा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। चौथे नंबर की चीज आपको ध्यान रखना है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। त्योहारों व उत्सवों से इनका अटूट संबंध होता है। अटूट क्या होता है दोस्तों? संबंध होता है, क्योंकि हमारा राजस्थान की संस्कृति में ऐसा कोई त्योहार या उत्सव नहीं है जो लोकगीतों के बिना संपन्न हो जाए। आपके कोई नए नवगृह प्रवेश करें तो लोकगीत, विवाह हो तो लोकगीत, भजन करो तो लोकगीत। राजस्थान का ऐसा कोई उत्सव और या अपना त्योहार नहीं है जो बिना लोकगीतों के संपन्न हो जाए। ठीक है। फिर अपने पांचवें नंबर पर ध्यान रखना, लोकगीतों के बारे में एक विशेषता और अपने को ध्यान रखना, इसमें कोई भी सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं। इसमें कोई भी सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है। और छठवें नंबर पर ध्यान रखना मेरे लाडलो, इसकी एक विशेषता और, ये यथार्थवादी, ये बिल्कुल मूल रूप से अपनी यथार्थवादी जो होती है ना, यथार्थवादी एवं जीवन की भावनाओं से जुड़े होते हैं। एवं जीवन की भावनाओं से जुड़े होते हैं। समझना, लोकगीत किसको कहते हैं? तो मन में खुशी के अवसर पर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अपने गायन के द्वारा प्रदर्शित करना क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं। लोक संगीत का मूल आधारी क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं। लोकगीतों को संस्कृति का मुंहबोले चित्र गांधी जी ने कहा, सॉरी, देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है। संस्कृति का पहरेदार गांधी जी ने कहा। सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और जन समुदाय की आत्मा किसने कहा था? जन समुदाय की जो आत्मा कहा था वो किसने कहा था?
आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने। लोकगीतों की विशेषता क्या होती है दोस्तों? एक तो ये कैसे होते हैं, सामूहिक होते हैं। एक कैसे होते हैं भैया, मौखिक होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। उत्सव और त्योहारों का इनका क्या होता है, अटूट संबंध होता है। इसमें कोई भी सिद्धांत नहीं होते हैं और ये यथार्थवादी व जीवन की भावनाओं से जुड़े होते हैं। मैंने कहा ना, जीवन में खुशी के अवसर पर जो भाव व्यक्त होते हैं, उन भावों को अपन व्यक्त करते हैं गाकर, तो वो अपने लोकगीत कहलाते हैं। अब दूसरा राजस्थान में संगीत जीवी जातियां, संगीत जीवी जातियां। तो राजस्थान के अंतर्गत संगीत जीवी जो जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? मूल रूप से राजस्थान के अंतर्गत संगीत जीवी जातियों की बात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले आते हैं साहब आपके कौन, मांगणियार। कौन आते हैं लाडलो? मांगणियार। मांगणियारों की बात मैं आपसे करूं तो इनका जो क्षेत्र है आपसे पूछ लिया जाए, मांगणियारों का क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है, एक तो कौन सा आपका जैसलमेर, एक आपका बेटा कौन सा बालोतरा, और एक आपका कौन सा बाड़मेर। इस क्षेत्र में ये बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं साहब, है ना। और इनका जो वाद्यंत्र होता है, मांगणियार जाति के जो गायक होते हैं उनके मुख्य रूप से वाद्यंत्र काम में लिया जाता है, एक तो कमायचा और एक खड़ताल। अब दोस्तों कमायचा जो वाद्यंत्र है ये तो है तत् वाद्यंत्र, और खड़ताल जो है ये कैसा है, घन वाद्यंत्र है। कैसा है, घन वाद्यंत्र है। तो एक जाति तो ये हो गई साहब, ठीक है। दूसरा अपने को याद रखना, दूसरी है कौन सी, लंगा। कौन सी जाति है, लंगा जाति। क्षेत्र की बात आपसे कर ले तो क्षेत्र वही अपना कौन सा हो जाएगा भैया, जैसलमेर हो जाएगा, बालोतरा हो जाएगा और बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो इनके द्वारा जो गायन के समय प्रयुक्त किए जाते हैं, एक तो सारंगी और एक होता है साहब आपका कौन सा, कामयाचा, कमायचा। याद रखना मेरे लाडलो, प्रश्न पूछा हुआ है मांगणियार जाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना कौन सा हो जाएगा, कमयाचा हो जाएगा। लंगाओं का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, सारंगी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सारंगी हो जाएगा। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए ढाडी, तीसरे नंबर पर जो जाति आती है दोस्तों वो कौन सी है, ढाडी। ढाडी जो जाति है, इस ढाडी जाति का जो क्षेत्र आपसे पूछे तो ढाडी जाति का क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान लाडलो, पश्चिमी राजस्थान। वाद्यंत्र आपसे पूछा जाए तो वाद्यंत्र अपने को ध्यान रखना, क्योंकि हर जाति का अलग अलग वाद्यंत्र होता है जिसके अंतर्गत आप उसका क्या करते हैं, उसके माध्यम से साहब आपको ये गायन का काम करते। तो एक तो कमायचा होता है इनका भी वाद्यंत्र, और एक याद रखना मेरे लाडलो, रवाब। रवाब और रवाज दोनों वाद्यंत्र अलग अलग हैं। रवाज जो होता है वो भी तत्व वाद्यंत्र है, रवाब जो होता है वो भी तत्व वाद्यंत्र है। रवाब जो वाद्यंत्र होता है आपका, वो वाद्यंत्र का उपयोग कौन करते हैं, ढाडी जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं, ढाडी जाति के लोग करते हैं। फिर उसके बाद आती है साहब ढोली। ढोली जाति के जो लोग होते हैं ये ढोल बजाते हैं साहब, ढोल बजाने वाले। शादी वगैरह में मिलते हैं ना अपने ढोल बजाने वाले, इनको ही क्या कहा जाता है, राणा कहा जाता है। इनको ही क्या कहते हैं, राणा कहते हैं दोस्तों। उसके बाद पांचवें नंबर पर जो जाति है अपनी वो कौन सी है, मीरासी। इनका निवास स्थान भी कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में। और वाद्यंत्र इनका आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, सारंगी। कौन सा है, सारंगी। छठवें नंबर पर है साहब कानगुजरी। ये कानगुजरी जो जाति होती है ये ध्यान रखना गुर्जर जाति से संबंधित होते हैं। कौन सी जाति से संबंधित होते हैं, गुर्जर जाति से संबंधित होते हैं। और ये भक्ति गीतों का वाचन करते हैं साहब। किसका, भक्ति गीतों का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। उसके बाद आते हैं साहब आपके कौन, भाट। राजा महाराजाओं की कीर्ति बखानी, राजा महाराजाओं की जो कीर्ति बखानी करते हैं, यानी उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका क्या करते हैं, बखान करते हैं। अपने भी देखा होगा ना, भाट आते हैं, नाम लेते, दादा बड़ भागी फलाने ने ई दिनो, वाह ढिकाने ने ई दिनो, वाह के या बेटा होया, वाह को ई बेटा होया। तो ये कौन से होते हैं आपके, भाट जो होते हैं ये भी साहब किससे, गायन करने वाली जातियों के अंतर्गत आते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो होते हैं आपके, एक तो सरगड़े, एक होते हैं आपके, ध्यान रखना सरगड़े जाति, ठीक है। एक होती है आपके कंजर,
एक होते साहब आपके कलावंत, एक होते हैं आपके कब्बाल, एक होते हैं आपके भोपा, ठीक है, और एक होती है साहब आपकी कौन सी, भवाई। ये राजस्थान की वो प्रमुख जातियां हैं जो संगीत से अपना जीवन यापन करती हैं। मांगणियार क्षेत्र जैसलमेर बालोतरा बाड़मेर वाद्य यंत्र कमयाचा खड़ताल, लंगा जैसलमेर बालोतरा बाड़मेर वाद्य यंत्र सारंगी कमयाचा, ढाडी जाति पश्चिमी राजस्थान में वाद्य यंत्र कमयाचा रवाब, ढोली ढोल बजाने वाले इनको क्या कहते हैं, राणा। फिर मीरासी पश्चिमी राजस्थान में वाद्य यंत्र सारंगी है। कान गुजरी, ये गुर्जर जाति से संबंधित हो, जो भक्ति गीतों का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। उसके बाद भाट, राजा महाराजाओं का यश वर्णन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भाट कहलाते हैं। सरगड़े, कंजर, कलावंत, कब्बाल, भोपा, भवाई, ये सारे जो लोग होते हैं, इन लोगों के बारे में ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ये वो राजस्थान की संगीत जीवी क्या है, जातियां हैं, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में संगीत गायन की शैलियां, राजस्थान में संगीत गायन की शैलियां। तो राजस्थान के अंतर्गत संगीत गायन की जो शैलियां हैं वो मुख्य रूप से बेटा कितनी शैलियां हैं, 4। यहां से प्रश्न 100% पूछता है बेटा, ध्यान से सुनना। एक तो है कौन सी जाति, एक तो मांड गायन शैली। कौन सी शैली है मेरे लाडलो, मांड गायन शैली है। अब ये मांड गायन शैली का कैसे क्या विकास हुआ तो देखते हैं। देखिए 10वीं शताब्दी में, कौन सी सदी में, 10वीं सदी में जैसलमेर क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को, जैसलमेर जो क्षेत्र है आपका, इस जैसलमेर क्षेत्र को मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से भैया, मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पहली बात जाना जाता था। इसीलिए इस क्षेत्र में जो गायन शैली का विकास हुआ, इस क्षेत्र में जो गायन शैली का क्या हुआ, शैली का विकास हुआ, वो विकास हुआ इसके कारण से साहब इसका नाम पड़ गया मांड गायन शैली। कौन सी शैली है, मांड गायन शैली नाम पड़ा। यानी जैसलमेर का प्राचीन जो नाम था वो क्या था, मांड क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में जो लोग गायन करने लगे वो कौन सा हो कहलाया, मांड गायन शैली। अब प्रमुख कलाकार कौन है मेरे लाडलो, तो यहां से अपने को ध्यान रखना, मैं एक ट्रिक्स लिख देता हूं जिससे आप कंप्लीट कर लोगे इसको। अल्लाह ने जब गौरी को, अल्लाह ने जब गौरी को गौरी से मांगा, अल्लाह ने जब गौरी को गौरी से मांगा, कौन कौन सी हो जाएंगी तो देखिए साहब। एक तो अपने को ध्यान रखना अल्लाह जिल्लाबाई, एक हो जाएगी जमीला बानो, अब बेटा इससे दो बनाएंगे, दो कौन कौन सी बनाएंगे, एक तो बनाएंगे बन्नो बेगम, और एक हो जाएगी मेरे लाडलो कौन सी, बतूल बेगम। बन्नो बेगम और बतूल बेगम। एक हो जाएगी स्वर्गीय गौरी देवी, पाली। एक हो जाएगी गौरी देवी बीकानेर। एक हो जाएगी साहब कौन, मांगी बाई। ये राजस्थान के अंतर्गत साहब मांड गायन शैली के क्या हैं, कलाकार। कौन कौन सी, अल्लाह जिल्लाबाई, जमीला बानो, बन्नो बेगम, बतूल बेगम, स्वर्गीय गौरी देवी पाली की हैं, स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर की, और फिर कौन है, मांगी बाई है, ठीक है। अब एक एक का अपन वर्णन पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं किसको, अल्लाह जिल्लाबाई। अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध आपसे पूछे, सबसे पहले तो इसके उपनाम आपको ध्यान रखना है मेरे लाडलो। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है राजस्थान की मरु कोकिला। राजस्थान की क्या कहते हैं, मरु कोकिला, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इनका जो जन्म हुआ लाडलो, इनका जन्म हुआ 1902 ईस्वी में, कहां पर, बीकानेर में। एक एक चीज के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जन्म कहाँ होता है, बीकानेर में होता है साहब। किसका जन्म होता है आपके, तो ये अपने को ध्यान रखना, किसका जन्म होता है, गौरी का, ठीक है, सॉरी अल्लाह जिल्लाबाई का, है ना। फिर उसके बाद इनके गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम आपसे पूछा जाए, उस्ताद हुसैन बख्श,
उस्ताद कौन थे? हुसैन बख्श। अब इनकी उपलब्धियां क्या थी बेटा? उपलब्धि के बारे में अगर आपसे पूछे तो इनकी उपलब्धि क्या थी, तो उपलब्धियों में पहली बात तो आपको ध्यान रखना, 10 वर्ष की उम्र में, किसकी उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में साहब इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के समक्ष, इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के समक्ष मांड गायन किया था। किसके समक्ष किया था? महाराजा गंगा सिंह जी के समक्ष मांड गायन किया था। ठीक है। दूसरा, 1982 में इनको 2 पुरस्कार मिले बेटा, और 2 पुरस्कार कौन से? एक तो पुरस्कार था इनको कौन सा? राजश्री पुरस्कार, और एक पुरस्कार था इनको कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार। दोनों पुरस्कार मिले साहब किसको? आपके अल्लाह जिल्लाबाई को। तीसरा, 1987 ईस्वी में इन्होंने लंदन में स्थित अल्बर्ट हॉल पर, लंदन में स्थित अल्बर्ट हॉल पर मांड गायन किया। ठीक है। फिर उसके बाद अपने को ध्यान रखना, फिर आपसे पूछा जाए, चौथे नंबर पर आपसे पूछा जाए तो बेटा एक चीज और ध्यान रखना इनकी, है ना, इनकी अगर अपन बात करते हैं तो इनका आपको याद रखना 1992 ईस्वी को क्या हो गया साहब? निधन हो गया। ये हालांकि उपलब्धियों में नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ, है ना। फिर आपसे पूछा जाए पांचवें नंबर पर, तो पांचवें नंबर पर 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? राजस्थान रत्न पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? आपके अल्लाह जिल्लाबाई को। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने राजस्थान के राज्य गीत, इन्होंने राजस्थान के राज्य गीत केसरिया वालम, केसरिया वालम को मांड राग में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाई। अंतरराष्ट्रीय ख्याति क्या करवाई? प्राप्त। आप नोट्स भी बना सकते हो बेटा इनसे, है ना, प्राप्त करवाई। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ सर्वाधिक बार इन्होंने इसे मांड राग में गाया था, इसे मांड राग में गाया है। ये साहब अपनी कौन हो जाती है? अल्लाह जिल्ला बाई। कौन हो जाती है बेटा? अल्लाह जिल्ला बाई हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद स्वर्गीय, अच्छा, फिर उसके बाद में है जमीला बानो। जमीला जो बानो है लाडलो, ये कहाँ की है? जोधपुर की मांड गायिका है। कहाँ की है? जोधपुर की मांड गायिका है। फिर आपकी है साहब कौन सी? बन्नो बेगम। कौन सी है? बन्नो बेगम। और बन्नो बेगम की मैं बात करूं तो ये कहाँ से हैं? जयपुर से हैं दोस्तों। और ये दरबारी परंपरा की मांड गायिका है। किसकी? दरबारी परंपरा, यानी इन्होंने दरबारों में साहब क्या किया? दरबारी परंपरा की मांड गायिका, दरबारों में इन्होंने क्या किया? मांड गायन किया था। इनकी 2 शिष्या हैं। 2 शिष्या कौन है? एक तो प्रेम कंवर, और एक कौन है दोस्तों? रजनी पांडे। ठीक है। उसके बाद तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट, बतूल बेगम। और बतूल बेगम जो है लाडलो, वो अपने को ध्यान रखना जयपुर की हैं। और इन्हें वर्ष 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित। उसके बाद वर्ष 2025 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। ये एग्जाम में आ सकता है। पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया है? सम्मानित। किसको? आपके बतूल बेगम को। किसको दिया गया है? बतूल बेगम को। यह आपको मुख्य रूप से क्या करना है साहब? याद रखना है। ठीक है।
उसके बाद फिर आपसे पूछा जाए स्वर्गीय गौरी देवी, और ये है साहब कहाँ की, आपकी पाली की। इन्होंने भैरवी राग में मांड गायन किया था, याद रखना दोस्तों। कौन से राग में? भैरवी राग में। इन्होंने कौन से राग में मांड गायन किया? भैरवी राग में। दूसरा, 1996-97 में जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित, जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये अपनी कौन हो जाएंगी? स्वर्गीय गौरी देवी। उसके बाद आपसे पूछा जाए लाडलो, फिर आती है साहब आपकी कौन? गौरी देवी। और गौरी देवी जो है ये कहाँ की है? बीकानेर की। और इनको कहा जाता है लाडलो मांड मल्लिका। कौन सी मल्लिका? मांड मल्लिका। और याद रखना, इन्होंने सादा राग में मांड गायन किया था। सादा राग में क्या किया था? मांड गायन। और इन्हें 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित। ठीक है। और उसके बाद एक जो गायिका बची है अपनी, वो है साहब कौन आपकी? वो हो जाएंगी मांगी बाई। और मांगी बाई कहां पर है? उदयपुर में। इनको कहते हैं दोस्तों लोक सुरों की सहनाई। लोक सुरों की क्या कहते हैं? सहनाई कहते हैं दोस्तों। और विशेष चीज क्या, इन्होंने सर्वप्रथम, याद रखना मेरे बच्चों, इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान राज्य गीत केसरिया वालम को मांड राग में गाया। ठीक है। ये हमारी कौन सी गायन शैली हो गई दोस्तों? आपकी मांड गायन शैली हो गई। इससे आगे अगर अपन बात करते हैं, इससे आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखते हैं अगली कौन सी है। तो ये मांगी बाई कंप्लीट हो गई थी। अब अपन आगे की ओर चलते हैं, दूसरी शैली की ओर। और दूसरी शैली कौन सी है राजस्थान में? तो दूसरी शैली की ओर अगर अपन चलते हैं तो बेटा ये है कौन सी शैली? आपकी मांगणियार शैली। कौन सी शैली हो जाएगी भैया? मांगणियार शैली। एक मिनट रुकिए। दूसरी जो शैली है अपनी, वो कौन सी है? मांगणियार शैली है। अब इस मांगणियार शैली की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो मांगणियार शैली का सबसे पहले आपसे क्षेत्र पूछा जाए मित्रों, तो क्षेत्र कौन सा होगा? वही आपका क्षेत्र होगा कौन सा? जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, आपसे बात करें मांगणियार जाति के बारे में, तो यहां पर वाद्यंत्रों की मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका था कि इसमें जो वाद्यंत्र प्रयोग होते हैं वो कौन से आते हैं? कमायचा, और साहब कौन सा आएगा? खड़ताल। ठीक है। तीसरी बात क्या है बेटा? तीसरी बात अपने को ध्यान रखना, ये श्रृंगारिक राग है। ये क्या होता है? श्रृंगारिक राग, जो 6 राग में 36 रागनियों के लिए प्रसिद्ध है। 6 राग में 36 रागनियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा साहब? आपका मांगणियार शैली। इस शैली का जो विकास किया गया मेरे दोस्तों, वो इस शैली का विकास किसके द्वारा किया गया था? मांगणियार जाति के द्वारा। तो मांगणियार जो जाति है, इस मांगणियार जाति के द्वारा साहब इस शैली का क्या किया गया है? विकास किया गया है। ये अपनी कौन सी शैली हो जाती है? मांगणियार शैली हो जाती है। अब इसके कलाकार कौन कौन है दोस्तों? तो कलाकार अपने को ध्यान रखना, कलाकारों की मैं आपसे बात करूं तो एक तो है दोस्तों कौन से? साकर खां।
एक है बेटा सद्दीक खां, एक हो जाएंगे आपके रमजान खां, साफर खां, गफूर खां, और वेरी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना रुकमा देवी। कौन सी देवी है? रुकमा देवी। और एक है आकल देवी। ये कौन सी शैली के कलाकार हो जाएंगे मेरे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे कौन सी? मांगणियार शैली के कलाकार। कौन सी शैली के कलाकार हो जाएंगे? मांगणियार शैली के। साकर खां को कहा जाता है मेरे दोस्तों कामयाचा का जादूगर। किसका जादूगर कहते हैं? कामयाचा का जादूगर। इसको कहा जाता है लाडलो खड़ताल का जादूगर। और ये ध्यान रखना, यहां से अपने को चीज ध्यान रखनी है, प्रथम महिला मांगणियार कलाकार। देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं, प्रथम महिला मांगणियार कलाकार। प्रथम महिला मांगणियार जो कलाकार है वो कौन हो जाएगी भैया? आपकी रुकमा देवी। ये अपनी कौन सी शैली हो जाती है दोस्तों? आपकी मांगणियार शैली। कौन शैली हो जाती है? मांगणियार शैली हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट में कौन सी? तीसरे नंबर पर लंगा शैली। कौन सी शैली है दोस्तों? लंगा शैली। इस शैली की अगर अपन बात करें तो बेटा क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो क्षेत्र वही हो जाएगा सीमावर्ती जिले। एक तो कौन सा? जैसलमेर हो जाएगा मित्रों, एक हो जाएगा बालोतरा, और एक हो जाएगा मेरे दोस्तों कौन सा? बाड़मेर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपसे क्या पूछता है मेरे दोस्तों? अगर आपसे क्षेत्र के बाद में वाद्यंत्र कौन कौन से हैं, तो वाद्यंत्र अपने को ध्यान रखना। एक बेटा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर एक कलाकार, और मैं मांगणियार शैली का एक कलाकार आपको लिख देता हूं, अनवर खां, जिनको वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया था? पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था बेटा? पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। वाद्यंत्र यहां पर इनकी साहब एक तो कौन सी है? सारंगी, और एक अपने को ध्यान रखना कमाचा। इस शैली का जो विकास किया गया था वो कौन सी जाति के द्वारा? लंगा जाति के द्वारा। तो लंगा जाति के द्वारा साहब इस शैली का क्या किया गया है? विकास किया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, इस शैली के कलाकार आपसे पूछे जाएं, तो अपने को ध्यान रखना बेटा, अल्लाह माफ करे। एक लाइन याद रखना, अल्लाह माफ करे। अब इसमें कौन है? तो एक तो देखिए अल्लादीन लंगा होंगे, लाखा खां, और मेरे दोस्तों याद रखना इन्हें भी वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है मेहरदीन लंगा, फूसे खां, और करीम खां। ये सब कौन सी शैली हो जाएगी? अपनी लंगा शैली हो जाएगी दोस्तों। कौन सी शैली हो जाएगी? लंगा शैली, ठीक है। मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप वीडियो को मिले आपको और आप वीडियो देख रहे हो, तो मेरा करबद्ध निवेदन है, आप इस आपके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका बिना समय बर्बाद किए हुए, इधर उधर की बात ना करते हुए, मैं आपको डायरेक्ट कंटेंट टू कंटेंट चलता हूं, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। अगली जो है बेटा वो है तालबंदी शैली। कौन सी शैली है? तालबंदी शैली। अब तालबंदी शैली की अगर मैं आपसे बात करूं, तो तालबंदी शैली का जो विकास हुआ वो अपने को ध्यान रखना, तालबंदी शैली का विकास हुआ पूर्वी राजस्थान में। कहां पर? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आपसे भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र में जो संगीत की शैली विकसित हुई राजस्थान की, वो कौन सी थी बेटा? तालबंदी शैली थी। कौन सी थी? तालबंदी शैली थी।
वाद्यंत्र कौन से प्रयुक्त होते हैं? तो वाद्यंत्र हमको ध्यान रखना, इसमें एक तो बम, नगाड़ा और ढोलक। इस शैली पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो इस शैली पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति आपसे पूछा जाए तो प्रतिबंध लगाया था मुगल शासक किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के द्वारा इस शैली पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। औरंगजेब ने इस शैली के संदर्भ में एक बात कही थी दोस्तों, वो ये कहा था, इस संगीत को इतना गहरा दफना दो, इस संगीत को इतना गहरा दफना दो दो कि यह दोबारा प्रचलन में नहीं आए, दोबारा प्रचलन में ना आए। ये कौन सी शैली के संदर्भ में कहा था? तो ये अपने को ध्यान रखना, कौन सी शैली के संदर्भ में कहा था। ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, पूरे को दूसरे उसमें ले लेता हूं बेटा। इस संगीत को इतना गहरा दफना दो कि दोबारा प्रचलन में ना आ सके, दोबारा प्रचलन में ना आ सके। आ सके, ये अपनी संगीत गायन की क्या हो जाती है दोस्तों? आपकी शैली हो जाती है। तो राजस्थान के अंतर्गत 4 संगीत गायन की शैली थी, कौन कौन सी थी देख लेते हैं एक बार वापस से। मैंने आपको कहा सबसे पहले कौन सी शैली थी? मांड गायन शैली। मांड गायन शैली के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, 10वीं शताब्दी में इस जैसलमेर क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता था? मांड क्षेत्र के नाम से। और मांड क्षेत्र, ये प्रश्न पूछा हुआ, मांड क्षेत्र के नाम से जानने के कारण इस क्षेत्र में जो गायन शैली विकसित हुई वो कौन सी थी? मांड गायन शैली। इस शैली का जो इस गायन शैली का विकास हुआ वो गायन शैली कौन सी थी? मांड गायन शैली। अब इसमें कलाकार कौन थे? तो अल्लाह जिल्लाबाई, अल्लाह ने जब गबरी को गबरी से मांगा, अल्लाह जिल्लाबाई, जमीला बानो, बन्नो बेगम, बतूल बेगम, स्वर्गीय गबरी देवी पाली, स्वर्गीय गबरी देवी बीकानेर और मांगी बाई, ये इसके क्या हो जाएंगे? प्रमुख कलाकार हो जाएंगे दोस्तों। अब एक एक के बारे में देखते हैं। तो अल्लाह जिल्लाबाई को कहते हैं राजस्थान की मरु कोकिला दोस्तों। 1902 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ बीकानेर। उस्ताद इनके कौन थे? गुरु उस्ताद हुसैन बख्श। और इनकी उपलब्धियों में मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के समक्ष क्या किया था? मांड गायन किया था। दूसरी बात, 1982 में इनको पुरस्कार मिला था, एक तो कौन सा? राजश्री, एक कौन सा दिया गया था? पद्मश्री। 1987 में इन्होंने लंदन में स्थित अल्बर्ट हॉल पर क्या किया गया था? मांड गायन। 1992 में इनका निधन हो गया था दोस्तों, और 2012 में मरणोपरांत इनको क्या मिला था? राजस्थान रत्न पुरस्कार। इन्होंने राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम को साफ सबसे ज्यादा मांड राग में गाया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांड राग में जो पहचान दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? अल्लाह जिल्लाबाई ने। और इस पर केंद्रीय सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है दोस्तों। क्या जारी किया गया है? डाक टिकट भी इस पर क्या कर दिया गया है? जारी किया जा चुका है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं दूसरी, जमीला बानो ये जोधपुर से थी, बन्नो बेगम ये जयपुर से थी। ये दरबारी परंपरा की मांड गायिका है दोस्तों, दरबारों में मांड गायन करती थी। इनकी 2 शिष्या थी, एक प्रेम कंवर और एक कौन? रजनी पांडे। बतूल बेगम वेरी इंपॉर्टेंट, बतूल बेगम जयपुर की 2012 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित, और 2025 में एक बार फिर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। स्वर्गीय गौरी देवी पालवी पाली, और इन्होंने दोस्तों भैरवी राग में मांड गायन किया था। ठीक है, पहली बात। और जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। गबरी देवी बीकानेर, इन्होंने सादा मांड राग किया गया। ठीक है, सादा राग में मांड गायन किया, इनको कहते हैं मांड मल्लिका। इनका उपनाम है दोस्तों आपका क्या? मांड मल्लिका। 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित। फिर मांगी बाई उदयपुर की हैं, जिनको कहते हैं लोक सुरों की सहनाई। उपनाम अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो इनका उपनाम हो जाएगा कौन सा? लोक सुरों की सहनाई। और इन्होंने ही सर्वप्रथम राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम को कौन से रूप में गाया था? मांड रूप में गाया था दोस्तों। ठीक है। दूसरी गायन शैली कौन सी? मांगणियार। क्षेत्र जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर है दोस्तों। वाद्यंत्र कामयाचा खड़ताल है। श्रृंगारिक राग, ये 6 राग और 36 रागनियों के लिए प्रसिद्ध है साहब।
और इसका विकास मांगणियार जाति के द्वारा किया गया था। कलाकार कौन? साकर खां, सद्दीक खां, रमजान खां, साफर खां, गफूर खां, रुकमा देवी, आकल देवी। रुकमा देवी पर अपने को ध्यान रखना, प्रथम महिला मांगणियार कलाकार रुकमा देवी हुई है। कमयाचा का जादूगर साफकर खां को, खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां को, और अनवर खां जो है दोस्तों, ये इनको 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया? पद्मश्री। लंगा शैली जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर में, सारंगी कामियाचा, विकास लंगा के द्वारा। और कलाकार एक तो अल्लादीन लंगा थे बेटा, है ना, एक आपके लाखा खां 2021 में पद्मश्री, मेहरदीन लंगा, फूसे खां और करीम खां। उसके बाद आती है तालबंदी शैली, इसका विकास जो हुआ पूर्वी राजस्थान में हुआ। डी करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर साधु संतों के द्वारा इसका विकास किया गया था, जिस पर वाद्यंत्र कौन से? बम, नगाड़ा और ढोलक। इस पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने कहा था कि संगीत को इतना गहरा दफना दो कि ये दोबारा प्रचलन में ना आ सके। अब हमारे राजस्थान के कुछ कलाकार हैं, उन कलाकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है ना। कलाकारों में सबसे पहले अपने को ध्यान रखना, एक कलाकार जो है, अन्य कलाकार, है ना, ये ध्यान रखना, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते बेटा। एक तो है उदय शंकर, ये कहां से हैं? उदयपुर से हैं दोस्तों। कहां से? उदयपुर से हैं। ये प्रसिद्ध क्या हुए हैं? सितार वादक। प्रसिद्ध क्या है? सितार वादक है दोस्तों ये। ठीक है जी। दूसरे आपको ध्यान रखना, मेहंदी हसन। कौन है? मेहंदी हसन। और मेहंदी हसन का संबंध आपसे पूछा जाता है तो आपको याद होगा, जो मेहंदी हसन है ये साहब आपको ध्यान रखना कहां से है? तो लूणा गांव। और लूणा गांव कहां पर है मेरे लाडलो? झुंझुनू में है। ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्या है? गजल गायक है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक। तो पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक का मेहंदी हसन का संबंध कहां से? लूणा गांव, झुंझुनू से। तीसरा रेशमा। रेशमा का गांव संबंध है लोहा गांव, चूरू। और याद रखना दोस्तों, इन्होंने एक गाना याद होगा आपको, लंबी जुदाई, वो गाया था। चौथे नंबर पर है जगजीत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जगजीत सिंह। और जगजीत सिंह की अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, तो ये क्या कहाँ के हैं? श्री गंगानगर के। कहाँ करें? श्री गंगानगर के हैं दोस्तों। अब ये प्रसिद्ध गजल गायक है। प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? गजल गायक। और इनके लिए आपको ध्यान रखना दोस्तों, प्रसिद्ध गजल गायक होने के साथ साथ इनके लिए आपको ध्यान रखना, 2003 में तो इनको पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार। और 2012 में दिया गया था दोस्तों इनको कौन सा? राजस्थान रत्न पुरस्कार। राजस्थान रत्न पुरस्कार। सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर कोई पूछे जाते हैं वो तो वो कौन पूछे जाते हैं? जगजीत सिंह। ये अपने को विशेष रूप से बेटा ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आए हैं साहब आपके कौन? फिर पांचवें नंबर पर पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित कौन है? विश्व मोहन भट्ट। और पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। ठीक है। इनको मोहन वीणा का क्या मानते हैं? जनक। मोहन वीणा का क्या है? जनक। ये सवाल आपके पूछा जा चुका है कि मोहन वीणा के जनक किसको कहा जाता है? पंडित विश्वमोहन भट्ट को। मोहन वीणा क्या होती है? हमारा वीणा और पाश्चात्य संस्कृति की जो गिटार है उसका मिक्सअप रूप तैयार किया था इनको, जिनके कारण इनको नाम क्या दिया गया है? मोहन वीणा। मोहन वीणा दिया गया है। अब इनको पुरस्कार कौन से दिए गए? तो 2002 में तो इनको पुरस्कार दिया जा चुका है पद्मश्री का। 2012 में इनको पुरस्कार दिया जा चुका है राजस्थान रत्न। और 2017 में इनको पुरस्कार दिया जा चुका है पद्म भूषण का। किसका? पद्म भूषण का। छठवें नंबर पर जो कलाकार हैं हमारे, वो आपको ध्यान रखना। देखिए अभी हाल ही में कुछ पुरस्कार मिले हैं। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है क्या? 2002 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न, और 2017 में पद्म भूषण।
और फिर उसके बाद में जो कलाकार आपसे पूछा जाते हैं, तो आपके लिए एक साथ आपको ध्यान रखना, एक तो अहमद हुसैन हुए आपके, एक तो कौन से हुसैन, अहमद हुसैन, है ना, तो वो अपने को ध्यान रखना। एक तो है अहमद हुसैन, अहमद हुसैन, और एक है दोस्तों कौन से, मोहम्मद हुसैन। तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का जो संबंध है मेरे लाडलो, ये कहाँ से है, जयपुर से है। और इन्हें संयुक्त रूप से वर्ष, याद रखना, जो पुरस्कार होते हैं ना वो संयुक्त रूप से भी दे दिए जाते हैं। अब आपको पता होगा संयुक्त रूप से आपको पुरस्कार, कोई कोई पुरस्कार दे दिया जाता है। तो ये 2023 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार। और 7वें नंबर पर अपने को ध्यान रखना, जो चर्चित है राजस्थान में, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। कौन है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ये साहब कहाँ से हैं, तो ये हैं तेजरासर। और तेजरासर स्थान कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर में है। इन्हें वर्ष 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है लाडलो, पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है आपका, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये साहब अपना कौन सा हो जाता है, ये प्रमुख क्या हो जाती है साहब, आपके प्रमुख गायक कलाकार हो जाते हैं। और इस संगीत शैली का पहला जो चैप्टर होता है वो वापस से क्या हो जाता है साहब, यहाँ पर आके समाप्त। अब इसके बाद में जब अपन अगली क्लास में मिलते हैं तो वहां पढ़ते हैं संगीत घराने। वापस से मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार, वापस से बेटा पूरा समझ जाओगे आप अच्छे से। देखिए, लोक संगीत, लोक संगीत का मूल आधार क्या होता है, लोकगीत होता है। क्या होता है दोस्तों, लोकगीत। लोकगीत क्या होते हैं, तो मांगलिक कार्यों के अवसर पर मन के भावों को व्यक्त किया जाता है आवाज के साथ, तो उसको अपन क्या कहते हैं साहब, लोकगीत कहते हैं। लोकगीत की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध राज्यों की श्रेणी में यह, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की प्रदत्त प्रकृति, पश्चिमी राजस्थान में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए हैं जिन्होंने हमारे संगीत को आज जिंदा रखा है। अब लोक संगीत के अंतर्गत नृत्यन, गायन, वादन विशिष्ट शैली होती है। इसमें निश्चित जो कोई नियम निश्चित नहीं होता है, इसमें ना कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है, ये अपने को ध्यान रखना। दूसरा, लोकगीतों की जो मूल आधार होता है वो कौन होता है साहब, लोक संगीत का जो मूल आधार होता है वो कौन सा होता है, लोकगीत होता है बेटा, है ना। अब यहाँ अपने को ध्यान रखना, लोकगीतों के बारे में परिभाषा ये डायरेक्ट पूछी जा चुकी है बेटा। महात्मा गांधी जी ने लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार कहा। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोले चित्र कहा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लोकगीतों को सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा। और जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा कहा था। उसके बाद लोकगीतों की विशेषता, लोकगीत जो होते हैं सामूहिक होते हैं दोस्तों, ये मौखिक होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं दोस्तों, त्योहारों और उत्सवों का इनका अटूट संबंध होता है। ठीक है, इसमें कोई भी सिद्धांत नहीं होते हैं दोस्तों, ये यथार्थवादी जीवन के साथ, भावनाओं के साथ क्या करते हैं, जुड़े होते हैं। संगीत जीवी जातियों की बात करूं तो मांगणियार आपके जैसलमेर, बालोत्रा, बाड़मेर वाद्यंत्र कौन सा, कामयाचा, खड़ताल। लंगा जाति जैसलमेर, बालोत्रा, बाड़मेर वाद्यंत्र सारंगी, कामयाचा। ढाडी ये पश्चिमी राजस्थान में वाद्यंत्र, कामयाचा, रबाब। ढोली ढोल बजाने वाले इनको राणा कहते हैं। मिरासी पश्चिमी राजस्थान में वाद्यंत्र सारंगी। कान गुजरी गुर्जर जाति से संबंधित जो भक्ति गीतों का क्या करते हैं, वाचन। ठीक है, भाट राजा महाराजाओं की कीर्ति बखानी करते हैं। सरगड़े, कंजर, कलावंत, कब्बाल, भोपा, भवा, ये सारी की सारी जो जातियां हैं, ये जातियां कैसी हो जाएंगी साहब आपकी, तो ये अपने को ध्यान रखना, ये जो जातियां हैं अपनी संगीत जीवन यापन करने वाली जातियां हैं। दूसरी बात, राजस्थान के अंतर्गत संगीत की कितनी शैलियां विकसित हुई, तो 4। कितनी थी, 4। पहली है मांड गायन शैली। मांड गायन शैली 10वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र को किसके नाम से जानते थे, मांड के क्षेत्र के नाम से। और इस क्षेत्र में जो शैली विकसित हुई वो कौन सी कहलाई, मांड गायन शैली। कलाकार कौन, अल्लाह ने जब गवरी को गवरी से मांगा। अल्लाह जिल्लाबाई राजस्थान के मरु कोकिला, जन्म बीकानेर में हुआ 1902। गुरु कौन थे, उस्ताद हुसैन बख्श। 10 वर्ष की उम्र में तो साहब इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के समक्ष किया था मांड गायन। 1982 में पद्मश्री और राजश्री पुरस्कार मिले। 1987 में लंदन में स्थित अल्बर्ट हॉल पर मांड गायन किया। नवंबर 1992 में इनका निधन हो गया था। और 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने ही राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांड राग में क्या दिलाई, पहचान दिलाई। दूसरा, जमीला बानो जोधपुर, बन्नो बेगम जयपुर, ये दरबारी परंपरा की क्या है, मांड गायिका है दोस्तों। शिष्या कौन है, प्रेम कंवर और रजनी पांडे।
बतूल बेगम जयपुर 2012 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, पूछा जा सकता है। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया है? बतूल बेगम को। गौरी देवी पाली, इन्होंने भैरवी राग में मांड गायन किया था दोस्तों। गौरी देवी बीकानेर, इनको कहते हैं मांड मल्लिका, और इन्होंने सादा राग में मांड गायन किया था दोस्तों इन्होंने। फिर आती है मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध उदयपुर से, लोक सुरों की सेनाई कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम आवनी पधारो मार देश को मांड राग में गाया था। उसके बाद मंगणियार शैली, क्षेत्र जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, वाद्यंत्र काम्याचा, खड़ताल। श्रृंगारिक राग होता है, 6 राग और 36 रागनी होती हैं। इसका जो विकास किया मंगणियार जाति के द्वारा किया गया। कलाकार साकर खां, सद्दीक खां, रमजान खां, साफर खां, गफूर खां, रुकमा देवी, अकल देवी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको रुकमा देवी को प्रथम महिला कलाकार हुई है। लंगा शैली जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, वाद्यंत्र सारंगी काम्याचा, विकास लंगा शैली के द्वारा। अब कलाकार, अल्लाह माफ करे, अल्लादीन लंगा, मेहरदीन लंगा, लाखा खां, 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार। फूसे खां और करीम खां। उसके बाद तालबंदी शैली, ये पूर्वी राजस्थान में साधु संतों के द्वारा विकसित की गई थी। भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। वाद्यंत्र बम और नगाड़ा। इस शैली पर प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब ने, और कहा था इस संगीत को इतना गहरा दफना दो कि दोबारा ये प्रचलन में ना आ सके। फिर प्रमुख जो कलाकार हुए वो कौन कौन से? उदय शंकर जी, इनका संबंध उदयपुर से, राजस्थान के प्रसिद्ध सितार वादक हुए हैं। मेहंदी हसन, ये लूणा झुंझुनू से थे, जो पाकिस्तान के वर्तमान प्रसिद्ध गजल गायक हुए हैं। रेशमा, ये कहाँ से संबंधित है? लोहागांव, चूरू से। जगजीत सिंह श्री गंगानगर से, राजस्थान के प्रसिद्ध गजल गायक है। बेटा सबसे ज्यादा सवाल इधर से ही आता है, ये अब तुम ध्यान रखना। 2003 में पद्म भूषण, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार। पंडित विश्वमन भट्ट, जयपुर मोहन वीणा के जनक हैं। 2002 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न और 2017 में पद्म भूषण। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, ये कहाँ के? जयपुर के, 2023 में पद्मश्री। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, तेजरासर, बीकानेर, ये 2024 में उनको क्या दिया गया? पद्मश्री। ये अपने लोक संगीत का जो टॉपिक था, इस लोक संगीत की एक क्लास आपकी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है दोस्तों। आगामी क्लास मिलने वाली है आपको। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि क्लासें आपको अच्छी लग रही होंगी। उम्मीद ही नहीं, पूरी विश्वास है कि आप सब इन क्लासों को ढेर सारा प्यार प्रेम देना, और आपसे अनुरोध है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।